नमस्ते किसान भाइयों, मैं विक्रम तोमर आपके अपने फसल समाधान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं बात करने वाला हूं सरसों की बम्पर पैदावार देने वाली 4 हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में पूरी जानकारी। सरसों की पैदावार उसके बीज पर पूरी तरह निर्भर रहती है, इसलिए बीज का चुनाव सही करें, सही कंपनी का बीज अपने खेत में लगाएँ। जब किसान भाई सरसों का बीज खरीदने जाते हैं तो वह देखते हैं पैदावार अच्छी हो, गलने के प्रति सहनशील हो और रोग और कीट उसमें कम आएँ और तेल की मात्रा अधिक रहे और सरसों ऐसी हो जो कम पानी में अच्छी पैदावार दे सके। इन सभी बातों को देखकर ही किसान बीज को खरीदता है, लेकिन कुछ दुकानदार भाई अपने मन से सरसों का बीज देते हैं, जो उनको मुनाफा पैकेट ज़्यादा देती है उसी को किसान को थमा देते हैं। लेकिन किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना है। आज मैं इस वीडियो में ऐसी 4 हाइब्रिड किस्मों के बारे में बात करने वाला हूं जो बम्पर पैदावार देती हैं। एक से एक अच्छी कंपनी की सरसों बताने वाला हूं। इनमें से आप किसी भी सरसों का चयन करके अपने खेत में इनकी बुवाई कर सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जैसा कि किसान भाई आप जानते हैं, सितंबर का महीना चल रहा है और सरसों की बुवाई शुरू हो चुकी है। तो जान लेते हैं सरसों की 4 हाइब्रिड किस्मों के बारे में जो बम्पर पैदावार देती हैं। अगर हम पहली किस्म की बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा, पायनियर कंपनी की 45H46 सरसों आती है। यह एक अच्छी किस्म है, अच्छी पैदावार देती है। अगर हम 45H46 की विशेषता की बात करें तो यह सरसों गिरने के प्रति सहनशील है, अच्छा उत्पादन देती है और तेल की मात्रा 42 से 43% निकलती है। कोई रोग नहीं आता है। आप इस पायनियर 45H46 का चयन करके अपने खेत में बो सकते हैं। बुवाई का समय आप 20 सितंबर से पूरे अक्टूबर आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। अगर हम इसके पकने की अवधि की बात करें तो यह 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। चलिए अब जान लेते हैं दूसरी किस्म के बारे में। दूसरी किस्म का नाम है ADB 414। अगर हम इसके कंपनी की बात करें तो यह एडवांटा कंपनी की आती है। चलिए अब जान लेते हैं 414 की कुछ विशेषताओं के बारे में। अगर हम एडवांटा 414 की पहली विशेषता की बात करें तो यह सरसों गिरने के प्रति सहनशील है और पैदावार यह अच्छी देती है। इस सरसों में तेल की मात्रा 42 से 43% तक होती है। एडवांटा 414 सरसों रोगों और कीटों के प्रति सहनशील है। अगर हम इसके बुवाई के समय की बात करें तो इसे आप 20 सितंबर से पूरे अक्टूबर आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। अगर हम इसके पकने की अवधि की बात करें तो यह 120 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह पायनियर 45H46 के टक्कर की सरसों है, तो आप इसको लगा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं तीसरे हाइब्रिड सरसों का नाम है 5222। अगर हम इसके कंपनी की बात करें तो यह प्रो एग्रो कंपनी की यह सरसों आती है। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो यह सरसों गिरने के प्रति सहनशील है। इसमें भी तेल की मात्रा 41 से 42% तक होती है और यह रोग और कीटों के प्रति सहनशील है। इसमें कम से कम रोग और कीट आते हैं। जब हम इसके सरसों की कटाई करते हैं तो इसके दाने गिरते नहीं हैं। यह सरसों फूटती या चटकती नहीं है। यह इस सरसों में बहुत बड़ी विशेषता है। चलिए अब जान लेते हैं चौथी हाइब्रिड सरसों की किस्म के बारे में जो देती है आपको बम्पर पैदावार। उस किस्म का नाम है 1666। अगर हम इसके कंपनी की बात करें तो यह श्रीराम कंपनी की यह सरसों आती है। अगर हम इस सरसों में खूबी की बात करें तो यह सरसों गिरने के प्रति सहनशील है। अगर हम इसमें तेल की मात्रा की बात करें तो यह 41 से 42% इस सरसों में तेल निकलता है। यह सरसों भी रोग और कीटों के प्रति सहनशील है। कम से कम रोग और कीट इस सरसों में आते हैं। अगर हम इसके सरसों की कटाई करते हैं तो यह चटकती नहीं है, दाना निकलता नहीं है। आप इस सरसों की बुवाई करना चाहते हैं तो आप 20 सितंबर से पूरे अक्टूबर आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। अगर हम इसके पकने की अवधि की बात करें तो यह 120 दिन से 125 दिन में पूरी तरह पककर तैयार हो जाती है। तो किसान भाइयों, जो मैंने 4 हाइब्रिड किस्मों के नाम बताए हैं, आप उनका चयन करके अपने खेत में इनकी बुवाई कर सकते हैं। अगर हम इनके पैदावार की बात करें तो यह 16 से 20 कुंटल प्रति एकड़ तक यह उत्पादन दे देती हैं। बहुत ही अच्छी सरसों हैं। आप या तो पायनियर की 45 या 46 सरसों कर सकते हैं या श्रीराम की 1666 कर सकते हैं या प्रो एग्रो कंपनी की
बामन भाई सरसों कर सकते हैं या एडवांटा की 414 सरसों कर सकते हैं। किसी दुकानदार के ऊपर निर्भर न रहें, क्योंकि दुकानदार उसी सरसों को देते हैं जिनको बीज में अच्छा मुनाफा मिलता है। तो ध्यान रखें, सरसों नाम मांग कर ही खरीदें। खेतीबाड़ी की ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे फसल समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको समय समय पर खेतीबाड़ी की सही एवं सटीक जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय किसान।